नमस्कार दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लगभग 1 मंथ बाद मैं पुनः फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर वापस वीडियो लेकर आया हूं। कुछ पर्सनल कार्यों की वजह से मैं लगातार वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था, तो इसके लिए खेद है मुझे। अब मैं कोशिश करूंगा कि आगे लगातार वीडियो आपके सामने लेके आऊं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में अगस्त माह के करंट अफेयर्स, जिसमें क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण और अन्य जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे उनको समाहित करके अगस्त माह का करंट अफेयर्स अपलोड किया था। ये सितंबर माह का करंट अफेयर्स है, यानी जो प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल जो है अक्टूबर नवंबर माह में है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल मैगजीन लगभग 1 से 2 मंथ पीछे चलती है। तो उनका जो अक्टूबर और नवंबर माह का जो वार्षिक मंथ आएगा वो सितंबर माह वाला करंट अफेयर्स होगा। तो अक्टूबर माह वाले में जो उसमें लिखा रहेगा वो 1-2 मंथ आगे चलता है, तो इसीलिए ये सितंबर माह करंट अफेयर्स है। ये यूपीएससी 2025, बीपीएससी, बिहार द्रोह, इतने भी करंट अफेयर्स होंगे, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल्स एनालिसिस के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो भी हैं वन लाइनर एग्जाम के लिए, वो सबको भी मैंने इसमें समाहित किया। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये फिलीपींस का जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये दिया जाता है। इस बार ये पुरस्कार जो है वियतनाम के गुएन दी थोक नुओ फुओंग को दिया गया है। गुएन थी नोक फुओंग को दिया गया है। काम क्या था तो आप लोग जानते होंगे, अमेरिका के द्वारा दक्षिण और उत्तरी वियतनाम के बीच में युद्ध हो रहा था, जिसमें अमेरिका दक्षिण वियतनाम का समर्थक था और जो रूस और जो चीन थे वो लोग उत्तरी वियतनाम के समर्थक थे। तो उसी के बीच में अमेरिका जो है उत्तरी वियतनाम में जंगलों की सफाई करने के लिए एजेंट ऑरेंज नामक एक रसायन का प्रयोग करते थे। उस जंगलों को जला देते थे और लोगों को भयंकर रूप से आग के रूप में क्षति पहुंचाते थे। तो वो जो रसायन था, वो रसायन पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए ये काम करते थे गुएन थी नोक फुआंग। उन्हों को ये पुरस्कार दिया गया है। अमेरिका के जो सैनिक थे वो गुरिल्ला युद्ध में सक्षम नहीं थे, और इनके जो वियतनाम के सैनिक थे वो जंगलों में छुप के गुरिल्ला युद्ध करते थे। इसलिए इनको मारने के लिए पूरा का पूरा एजेंट ऑरेंज नामक जहरीला रसायन छींट के वो जंगल को ही जला देते थे। तो ये हम लोग कहा गया रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस पर मिला गया। नवाब सिंह समिति, हर साल बहुत सारी समितियों का गठन होता है और किसी न किसी एग्जाम में समितियों को एक बारे में पूछा जाता है। किसानों की समस्या के समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किया गया है। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भारत के किसान हैं वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर लगभग पिछले 2-3 साल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे। बहुत जो सारे जो बॉर्डर हैं, बॉर्डर इलाके, वो अभी भी बंद पड़े हैं। तो इसका स्थायी समाधान खोजने के लिए नवाब सिंह समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देश का अगला प्रश्न हम लोग का है, देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट। भारत सरकार सेमीकंडक्टर स्थापित करने के लिए बहुत सारे कार्य भी कर रही है। इसी में भारत सरकार अभी तक में 5 प्लांट सेमीकंडक्टर स्थापित करने का निर्णय दिया है। भारत में सेमीकंडक्टर मिशन लागू है 2020 से। उसी के तहत सानंद गुजरात, इसको लगा कौन रही है तो केयन्स सेमीकॉन कंपनी है अमेरिका की। कंपनी का नाम भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहला भारत में कौन था तो धोलेरा गुजरात में टाटा और पावर चिप कंपनी है ताइवान की, उसके द्वारा। फिर सेकंड मोरीगांव असम में टाटा कंपनी के द्वारा ही स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। अगस्त माह करंट अफेयर्स में मैंने इसके बारे में विकसित डिटेल्स में बताया भी था। थर्ड जो है पनवेल, महाराष्ट्र में। पनवेल एक जगह है रायगढ़ में, आप लोग कमेंट में भी सुने होंगे जल्दी करवे पनवेल निकलना है, तो वही पनवेल वाली जगह है, रायगढ़ में पड़ता है, महाराष्ट्र जिला में। वहाँ पे अडानी समूह और टावर सेमी कंपनी इजराइल दोनों मिलके सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। और चौथा प्लांट सानंद गुजरात में लगाएगी। एक तो माइक्रोन कंपनी अमेरिका द्वारा, एक तो केयन सेमीकॉन द्वारा लगाया जा रहा है और दूसरा इसके द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये बात आपको याद रहेगा।
और सेमीकंडक्टर क्या होता है, तब ये ऐसे मटेरियल होते हैं जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, यानी तापमान बढ़ता है तो इसकी रेसिस्टिविटी घटती है। और इस मटेरियल का यूज करके इंटीग्रेटेड चिप आईसी चिप बनाए जाते हैं, जो अभी के समय में मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सब में यूज होता है। और जैसे सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ये सब हो गया। अगला है 22वां बरून युद्धाभ्यास। बरून युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। फ्रांस की नौसेना का युद्धाभ्यास है। 23वां विधि आयोग का गठन, आप लोग याद रखिएगा, इससे पहले 22वां विधि आयोग था। विधि आयोग न तो संवैधानिक संस्था है न सांविधिक संस्था है, बल्कि यह न संवैधानिक है न कि सांविधिक है। इसकी स्थापना सरकार के द्वारा एक गजट द्वारा लाया जाता है, सरकार के प्रस्ताव द्वारा लाया जाता है। जैसे नीति आयोग है, विधि आयोग है, ये सब न तो संवैधानिक है और न कॉन्स्टिट्यूशनल है और न स्टैट्यूटरी है। तो याद रखिएगा, जैसे नीति आयोग और विधि आयोग, इसकी गठन की मंजूरी दी है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इसमें एक अध्यक्ष और 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति अभी नहीं की गई है। इनके गठन की मंजूरी राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। तो आपसे पूछेगा मंजूरी कौन देते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है, तो याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने, किसने, पश्चिम बंगाल सरकार ने भी, वहाँ पर जानते हैं आरजे मेडिकल कॉलेज में जो बलात्कार की घटनाएं होती, इसके बाद महिला की हत्या हो गई थी रेप के बाद, तो उसके खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार ने बलात्कार और यौन अपराध के खिलाफ अपराजिता बिल लेकर आई थी। अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024 पास किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद किया, पूछा जाएगा। अपराजिता विधेयक किस राज्य सरकार का है, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का है, बलात्कार और यौन अपराध के खिलाफ। और इसमें मिनिमम जो है 7 वर्ष की सज़ा की प्रावधान है और इससे ऊपर मृत्यु दंड का भी सज़ा का प्रावधान किया गया है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा ब्रुनोई में हुई है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ब्रुनोई बंदर सेरी बागवान इसकी राजधानी है। ब्रुनोई भारत को कच्चा तेल और कच्चा गैस निर्यात करता है और दुनिया का सबसे अमीर शेख में ब्रुनोई के शेख की गणना की जाती है। यह आसियान का सदस्य है। दक्षिण पूर्व एशिया में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने दल बदल करने वाले विधायकों को पेंशन नहीं देने वाले विधेयक पारित किया है। यानी दल बदल जो विधायक करेंगे उसको हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पास किया है कि वेतन तो मिलेगा लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलेगा। दल बदल जो विधायक करेंगे, यानी एक दल से दूसरे दल में चले जाएंगे या चुनाव वोटिंग के नहीं करेंगे तो उसको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में बहराइच जिला कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित किया है। आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में कि बहराइच जिला उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का प्रकोप बहुत बढ़ गया है और पालतू जानवर और आदमियों के ऊपर ये हमला कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मृत्यु भी हो गई थी। तो इसलिए मानव और वन्यजीव संघर्ष के कारण उस क्षेत्र को वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित किया है। महसी ब्लॉक है बहराइच जिला में, तो आप लोग याद रखिएगा। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बेंगलुरु में साइबर नालंदा की आधारशिला रखी है। ये साइबर नालंदा का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। ये कहाँ है, बेंगलुरु में। तो आप लोग याद रखिएगा, नालंदा एक बिहार में जगह है लेकिन ये साइबर नालंदा है। इसरो के प्रमुख कौन है, एस सोमनाथ है और इसकी मुख्यालय बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। सिंध पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की पहली महिला पुलिस अधिकारी मनीषा रोपेटे बनी है। फ्रांस के नए राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं माइकल बर्नियर और वहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन और फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जल संचयन जल भागीदारी पहल का शुरुआत गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। किसके लिए, जल का संचयन करना, जल के दुरुपयोग को रोकना और पुनः इस्तेमाल करना तथा जल को रिचार्ज करने के उद्देश्य से जल संचयन जन भागीदारी पहल का शुरुआत किया गया है गुजरात से। अगला है क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी समझौता भारत, नेपाल और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। इसमें होगा क्या, तो नेपाल अपना अतिरिक्त जल विद्युत का उत्पादन करेगा और भारत से ट्रांसमिशन लाइन होते हुए बांग्लादेश को इसको सप्लाई किया जाएगा। यही है क्या, तो भारत क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी समझौता, नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच, ये याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में 40 मेगावाट बिजली के लिए जो है
समझौता हुआ है, बाकी आगे इसको बढ़ाया जा सकता है। यागी तूफान आया है दक्षिण चीन सागर में, और इन्होंने वियतनाम का इलाका जो है, मलेशिया है, ये लाओस, कंबोडिया है, इन सब इलाकों को प्रभावित किया है। दक्षिण चीन सागर में आया था टाइफून, इसको जो हम लोग जानते हैं, जो चक्रवात आता है तो उसको चीन सागर में टाइफून, भारत में उसको चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में उसको विली विली, और अमेरिका में उसको हरिकेन कहा जाता है। तो उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो उसी के तहत जो दक्षिण चीन सागर में है उसको हम लोग टाइफून कहते हैं। ये यागी तूफान प्रभावित किया दक्षिण चीन सागर के तहत लगने वाले दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को। भारत सरकार ने इन देशों में सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया था। क्या शुरू किया था? ऑपरेशन सद्भावना। आप लोग याद रखिएगा, ऑपरेशन सद्भावना लाया था। स्वीडन महत्वपूर्ण देश है, इंग्लैंड यूरोप महादेश का। स्वीडन में 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन के इस्तेमाल, यानी वो मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 2 साल के बच्चे जो आजकल हम लोग में देखते हैं, 1 साल हुआ मोबाइल की लत लग जाती है, स्क्रॉलिंग करके वीडियो देखते हैं, खाना खाते वक्त भी, मिल्क पीते वक्त भी। तो इन लोगों के प्रतिबंध लगा दिया गया है 2 साल से कम उम्र के बच्चे को। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बने हैं रणधीर सिंह, भारत के हैं। ड्रैगन ड्रोन, अभी रूस और यूक्रेन की युद्ध चल रहा है। रूस द्वारा यूक्रेन में थर्माइट गिराने में प्रयोग किया जा रहा है, किसका? ड्रैगन ड्रोन का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि थर्माइट क्या होता है? तो यह एक प्रकार का एल्युमिनियम पाउडर होता है, उसमें आयरन ऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसको जब गिराया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ताप उत्पन्न करता है, यह 2200 डिग्री सेंटीग्रेड तक का ताप उत्पन्न करता है, और यह इतना घातक होता है कि आदमी का त्वचा, आदमी को जलाने के साथ साथ यह पेड़ तथा वनस्पतियों को जला देता है, और इसके आंशिक उपयोग पे रोक लगाया गया है। तो मतलब इसके उपयोग पे आंशिक रूप से रोक लगाया गया है, तो याद रखिएगा। GCC गल्फ कॉरपोरेशन जो है, भारत के जो देश है, गल्फ कंट्री हैं, और भारत के बीच सम्मेलन हुआ है सऊदी अरब में। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसमें भाग लिया है, और ये 1981 से आयोजित किया जा रहा है। और जो गल्फ GCC है, इसका स्थापना मुख्यालय कहाँ है? रियाद में है, इसका रियाद में। और इसमें देश कौन कौन से हैं GCC में? तो बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरब है, और UAE है। ये 1 2 3 4 5 6 देश मिल के क्या बनाते हैं? खाड़ी सहयोग परिषद बनाते हैं। आप लोग याद रखिएगा। तो GCC और भारत के बीच में। अगला है सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना। ये भारत सरकार का एक परियोजना है। सबमरीन मतलब पनडुब्बी बनाने का, वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के तहत मालपे और मुल्की सबमरीन को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। और ये सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर परियोजना है, इसके तहत कुल 8 पनडुब्बी भारत सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। उसकी 2 पनडुब्बी है, मालपे और मुल्की, याद रहेगा। चलिए अगला है पोलरिस डॉन मिशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। 1966-67 के बाद पहली बार स्पेस में अंतरिक्ष यात्रियों को भ्रमण करवाया गया है। स्पेस एक्स कंपनी है, जो एलॉन मस्क है, उनकी कंपनी है। फाल्कन 9 रॉकेट से इसको छोड़ा गया था। अंतरिक्ष मिशन स्पर्श बॉ की योजना है। इसमें जरेड इसाकमैन, स्कॉट किड, सारा गिलिस और एना मेनन ये गए थे। इसमें से जरेड इसाकमैन सबसे पहले पृथ्वी अंतरिक्ष में उतरे और इन्होंने अंतरिक्ष का सैर किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि पोलरिस डॉन मिशन का संबंध किससे है? अंतरिक्ष स्पेस वॉक से संबंध है। चलिए अगला महत्वपूर्ण मिशन है मिशन मौसम। भारत सरकार ने मिशन मौसम शुरू किया है, किसके लिए? तो रुपये 2000 करोड़ के साथ, यानी 1000 रुपया 1000 करोड़ एक वर्ष में, फिर अगले वर्ष में 1000 रुपया अधिक मौसम अनुकूल और जलवायु समर्थित भारत बनाने के लिए। यानी इसमें भारत को जलवायु अनुकूल बनाया जाए, यानी अवसंरचना वैसा हो, कृषि क्षेत्र वैसा हो, उद्योग वैसा हो, रोजगार सृजन ऐसा हो कि जो कि जलवायु अनुकूल परिस्थितियों को समर्थित करे। भारत में मौसम और जलवायु संबंधित विज्ञान अनुसंधान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए और बहुआयामी और परिवर्तनकारी एक पहल है। तो ये बात समझ में आएगा। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के 3 संस्थान इसमें काम करेंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, ये मिलकर काम करेंगे।
चलिए अगला है सिंगापुर में भारतवंशी प्रशांति राय, भारत के रहने भारतीय मूल की प्रशांति राय हैं। उनकी अपनी पुस्तक 9 यार्ड साड़ीज, 9 यार्ड 9 गज की साड़ी के लिए सिंगापुर का साहित्य, जैसे भारत का है ना भारतीय साहित्य पुरस्कार, तो इसी तरह सिंगापुर साहित्य पुरस्कार मिला है किसके लिए, तो 9 यार्ड साड़ीज के लिए। वहीं सुबिगी राय जो है वो भी भारतीय मूल के, उनको गैर काल्पनिक कृति के लिए पुरस्कार। अगला हम लोग का है PME ड्राइव स्कीम, मतलब इलेक्ट्रिक कहाँ हो गया, PME ड्राइव स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक मालवाहन पर जो बैटरी आएगा, जो बैटरी है सभी इलेक्ट्रिक में जितने भी गाड़ियां लगती है, वो सब गाड़ी को जो बैटरी आएगा उसके बैटरी के खरीद पे सब्सिडी भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा, तो वही होगा, उसी के तहत ये योजना लाया गया है। और इसके लिए 10,900 करोड़ रुपये लाए गए हैं। और इसमें क्या किया जाएगा, तो पहला ईयर जो अभी चलेगा, ये 2 वर्ष के लिए योजना है। पहला ईयर में जो भी व्यक्ति इसका लाभ लेंगे उसको जो है फर्स्ट ईयर में 5,000 रुपया प्रति किलोवाट आवर का बैटरी जो रहता है, और दूसरे ईयर में 2,500 रुपया किलोवाट आवर दिया जाएगा। और इसको भारी और उद्योग मंत्रालय लाया गया है। ई स्कीम सुन के बहुत लोग पेट्रोलियम प्राधिकारिता मंत्रालय या नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय सोच लेते हैं, लेकिन ये भारी उद्योग मंत्रालय लाया गया है। आप इससे पहले एक नाम सुने होंगे, फेम योजना। ये फेम जो योजना थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, उसी के तहत इस योजना को लॉन्च किया गया है, PME ड्राइव स्कीम। PME बस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है। मनोहर लाल खट्टर इसके मिनिस्ट्री हैं। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड पर 169 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बस चलाने का योजना इसमें है। इसमें से बिहार में 400 इलेक्ट्रिक बस चलाए जाएंगे। ठीक, अगला है PM जन आरोग्य योजना। ये पहले से योजना चल रही है, सितंबर 2018 से ये लागू है। इसका शुरुआत रांची झारखंड से हुआ था, और परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। पहले इसमें 5 लाख रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष चलता था, और 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना का आधार इसमें है। अब इसमें कहा क्या गया है कि 70 वर्ष से अधिक के पहले 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोग को इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब जो है 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी के वर्ग के हैं, किसी समुदाय के हैं, उसको सबको इसमें शामिल किया जाएगा। और इससे जो कम उम्र के हैं, यानी 70 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, उनको लाभ पात्रता क्या है, तो 2011 के सामाजिक आर्थिक जनगणना के आधार पर इसका चुना जाता है। महासागर युद्धाभ्यास 2024 रूस और चीन के बीच शुरू हुआ है, और सोवियत संघ का जो 1991 में विघटन हुआ था, उसके बाद से रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास ये महासागर युद्धाभ्यास है, रूस और चीन के बीच हुआ है। USSR था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। इसका जो है 1991 में विघटन हो गया, और USSR जो है 15 छोटे छोटे देशों में विभक्त हो गया, जिसमें सबसे बड़ा देश रूस था। मेक्सिको दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो जजों को अब लोकतांत्रिक तरीके से वोट डालकर चुनने का निर्णय लिया है। सीताराम येचुरी मार्क्सवादी नेता थे, उनका निधन हो गया। स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है, उसका पहला सेशन चला था 2014 से 2019 के तहत पहला सेशन चला था। दूसरा सेशन 2019 से लेके 2024 के 2 अक्टूबर तक चला था, स्वच्छ भारत अभियान 2.0। इसी के तहत जो है भारत सरकार ने स्वच्छता संस्कार स्वच्छता नामक पहल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाने का निर्णय लिया है। इसमें 3 मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जल शक्ति मंत्रालय और स्वच्छता विभाग इसमें समाहित है। अगला है बहुत महत्वपूर्ण, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। उसी के तहत उसी में हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप कहा जाता है, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा जाता है, और रॉस द्वीप को बॉस द्वीप कहा जाता है। अब भारत जब मोदी सरकार
के 3.0 कार्यकाल के जब 100 दिन हो गए तो सब जो मंत्रालय थे वो अपनी अपनी उपलब्धियां गिना रहे थे। तो उसी में भारत की यह जैव अर्थव्यवस्था जो है वो रुपया 151 करोड़ अरब डॉलर का पार पहुंच गया है और इसकी गिनती विश्व के शीर्ष 5 देशों में होती है भारत की जैव अर्थव्यवस्था यानी बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें बायो एग्रीकल्चर है, बायो फर्टिलाइजर है, मतलब बायो में जो भी तरीका है उस सबको। वंदे मेट्रो, जैसे हम लोग वंदे भारत ट्रेन जानते हैं उसी तरह से वंदे मेट्रो ट्रेन अहमदाबाद से भुज के बीच चलाया गया है। 360 किलोमीटर की दूरी की है दोनों के बीच में। कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना, ये दोनों महिला हैं, भारत में नौसेना के अधिकारी हैं। दोनों समुद्री मार्ग से INS तारनी जहाज पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने निकली है और सागर जो परिक्रमा है भारत का, उसी के तहत ये अभियान लाया गया है। एक आप लोग जानते हैं SAGAR, ये सागर पहल जो है भारत का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, ये जो हम लोग का पहल है, ये सागर पहल, ये वो अलग है और ये सागर परिक्रमा जो है उसके तहत लाया गया है। ये नल्ला पाकिस्तान के लिए बात है। उल्लास योजना आप लोग जानते हैं, समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ के लिए भारत सरकार इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि निरक्षरों और औपचारिक स्कूली शिक्षा से जो लोग वंचित रह गए हैं उसको सहायता देकर शिक्षित करना अभियान था उल्लास कार्यक्रम का। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है पाकिस्तान को योजना अपनाने की सलाह दी है कि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गरीब अशिक्षा है तो आप इस योजना को अपनाइए। मानना ना मानना पाकिस्तान के ऊपर निर्भर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई। फिलीपींस मनीला में इसका मुख्यालय है। इसकी भागीदारी सभी देशों के लिए खुला हुआ है। इसमें 68 सदस्य हैं, यानी एशिया के बाहर के भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें शेयरधारिता की बात किया जाए तो किसका भारण सबसे अधिक है, तो जापान और अमेरिका मिलकर 15.6%, चीन 6.4%, भारत 6.3%, ऑस्ट्रेलिया 5.8% के साथ इसमें शेयरधारिता करता है। चौथा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक जो है गांधीनगर गुजरात में हुआ है और इसका भारत सरकार ने लक्ष्य किया है कि अयोध्या सहित 16 सौर शहर भारत में विकसित करना है। ये कहा गया, जैसे सांची को सौर शहर कहा जाता है उसी तरह से 16 सौर शहर विकसित किए जाएंगे जहां सभी प्रकार की बिजली जो है सौर ऊर्जा से आएगी। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत NPS वात्सल्य की शुरुआत किया गया है भारत सरकार के द्वारा। बच्चों के लिए जो 18 वर्ष से कम उम्र के हैं उसके माता पिता जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे। रुपया 1000 वार्षिक से ये शुरू हो रहा है और बाद में जब बच्चे 18 वर्ष हो जाएंगे या नौकरी में चले जाएंगे तो उसको जो UPS पेंशन स्कीम आया उसमें या NPS में आप उसको मर्ज करवा सकते हैं। PF प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA इसका जो है नोडल एजेंसी है। कुछ दिन पहले जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल जब जेल से निकले तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और सुश्री आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बनाया, जो अभी तक दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। तीसरी महिला CM है दिल्ली की। इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज रह चुकी है। ये आम आदमी पार्टी से हैं। शीला दीक्षित कांग्रेस से थी और सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी से थे। ये विदेश मंत्री भी रही थी सुषमा स्वराज जी और इनकी मृत्यु हो गई है। भारत में और जो बांसुरी स्वराज है उनकी सुषमा स्वराज की बेटी है। भारत में सबसे युवा महिला CM रहने का रिकॉर्ड जो है शशिकला काकोडकर के नाम है, जो गोवा की थी, आप लोग याद रखिएगा। भारत ने चीन को हराकर 1-0 से हराकर फाइनल में 5वीं बार एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है। कुल ये 8 बार हुआ, उसमें 5 बार भारत जीता है। इस बार का मेजबान कौन था? चीन था। और फिर उधर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश बन गया है। अभी बताए थे कि 100 दिन का योजना का 100 दिन की कार्रवाई की गिनती हो रही थी, उसी में बताया गया कि भारत मत्स्य उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है, यानी चीन के बाद भारत सबसे अधिक मछली का उत्पादन करता है। और जलीय कृषि, जो पानी में जो कृषि होती है एक्वा एग्रीकल्चर, उसको हम लोग जलीय कृषि कहते हैं, उसके में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आ गया है। हम लोग जो एक्वेरियम में रंगीन मछली देखते हैं उसके प्रभावी विनियमन, उसके वितरण, उसका उत्पादन, उसके बाजार बिक्री के लिए रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है उड़ीसा में, याद रहेगा, उड़ीसा में लॉन्च किया गया है।
आगे हम लोग का दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया के बाद अब भारत सरकार केन्या से चीते लाने का निर्णय कर रही है और इसे बन्नी घास के मैदान में इसका प्रजनन केंद्र बनाया जाएगा, बन्नी घास के मैदान में। और इसको रखा कहाँ जाएगा तो वो आगे बताएंगे। और इसको भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के तहत बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआ और चीता का संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है। भारत द्वारा 2003 में इसको स्थापित किया गया था, बिग कैट अलायंस को आप लोग याद रखिएगा। और इसमें अभी तक में 96 सदस्य देश शामिल हो चुके हैं और इसमें से भारत में प्यूमा और जगुआर छोड़ के बाकी सभी है, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ और चीता का पुनर्वास हुआ है। तो प्यूमा और जगुआर छोड़ के भारत में सभी पाए जाते हैं। ये बिल्ली प्रजाति की बड़ी बिल्लियां होती है, उसको इसमें शामिल किया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान जो सरकार है, जो अगस्त 2020 में आई थी सत्ता में, उन्होंने पोलियो अभियान रोक दिया है। अति कट्टरपंथी कट्टरपंथ के चलते जो पोलियो अभियान हो गए, उसमें बच्चों को पिलाने के लिए महिलाएं, जो विदेशी संस्थाएं जाएंगी तो महिलाएं अपने बच्चों के सामने पिलाएंगी। तो महिलाओं को गैर मर्दों के सामने आना मना है, गैर मर्दों के सामने प्रस्तुत नहीं होना चाहिए महिलाओं को। और पुरुष घर में जनरली नहीं है तो महिलाएं पोलियो ड्रॉप कैसे पिलाएगी। तो इसलिए जो है इस आधार पर अफगानिस्तान के तालिबान सरकार पोलियो अभियान को रोकने का आदेश दिया। कितनी बड़ी दुख की बात है, धर्म कितने चीज़ों को बर्बाद और बरगला सकता है। विश्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दुनिया में ऐसा ही देश है जहां पोलियो स्थानिक बना हुआ, यानी पोलियो को मुक्ति नहीं हुई है। और भारत सरकार ने 27 मार्च 2024 को भारत सरकार को WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया था। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इसको कहते हैं, भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया इसमें है। 2007 में स्थापित हुआ था और बाद में ऑस्ट्रेलिया इससे हट गया था। 2017 में जो है इसमें फिर से काम शुरू हुआ था और 2017 से यह संगठन सक्रिय बना हुआ है और हर साल इसका तब से सम्मेलन होता है। इसी के तहत छठा क्वाड शिखर सम्मेलन भारत ये अमेरिका के डेलवेयर में हुआ है, विलियमिंगटन जगह पे, अमेरिका के नेतृत्व में। ये वास्तव में भारत में होने वाला था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने वाला है राष्ट्रपति का। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब ने भारत को कहा कि आप अगला मेजबानी कर लीजिएगा, अभी हमको अपना पहचान बना दीजिए वैश्विक नेताओं के सामने। तो डेलवेयर विलियमिंगटन में हुआ है और अगला जो है अब जो है 2025 वाला भारत में होगा। और इसी के तहत जो इसके क्वाड के जो विदेश मंत्री सम्मेलन है 8वां, वो जो टोक्यो जापान में हुआ है। तूफान यागी बता ही चुके हैं। गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य मंदसौर अभी बताए थे कि चीता को लाया जाएगा, तो बसाया कहाँ जाएगा, तो गांधी सागर वन्य अभ्यारण्य है मंदसौर और नीमच जिला मध्य प्रदेश। और इसका जो सीमा है वो भैंसोर घाट वन्य अभ्यारण्य है राजस्थान में, उससे मिलती है। ये इलाका जो है चीता का दूसरा घर होगा। विश्व बांस दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को। राष्ट्रीय बांस मिशन भारत में कार्यरत है 2006 से। इसी का नाम बदल के 2018-19 में पुनर्गठित करके राष्ट्रीय बांस मिशन किया गया है। चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य भारत का 2028 तक है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 104 करोड़ रुपया जो है वो लॉन्च सरकार की अनुमति दे दिया है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए है। रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिश पर मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करने की सिफारिश दे दिया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और उसके 100 दिन के बाद पंचायत की नगर निकाय और पंचायत चुनाव हो जाएंगे, स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। इसमें कहा गया है कि 18 संविधान संशोधनों की जरूरत पड़ेगी। भारत के साथ साथ भारत में 19 जो पहले 4 लोकसभा थे 52, उसके बाद 57, उसके 61, 56, 66 तक जो है चुनाव लोकसभा के साथ ही हुए थे। उसके बाद 51, 56, 61, 66 तक चुनाव साथ ही हुए थे। अभी वर्तमान में साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन देशों में ये लागू है। इसमें सबसे मेन जो है जिसको भारत फॉलो करना चाह रहा है वो साउथ अफ्रीका मॉडल पे फॉलो करना चाह रहा है भारत। और दूसरा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है कि भारत में अभी 4 राज्य ऐसे हैं जहां एक राष्ट्र यानी 1 नेशन 1 इलेक्शन हो रहे हैं, मतलब विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। वो राज्य हैं उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। ये 4 राज्य में अभी भी लोकसभा चुनाव के साथ भारत में विधानसभा के चुनाव भी उन राज्यों में होते हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसका शुरुआत हुआ है 6300 आदिवासी गांव में। 30 राज्य और यूटी है ये यूनियन टेरिटरी मिला के, उसके 549 जिले में 2740 ब्लॉक को शामिल किया गया है। पीएम जनजाति ये इसका किया गया है धनी आदिवासियों के। इसका घोषणा कब हुआ था? तो इस साल के बजट में योजना लॉन्च हुआ था और कैबिनेट ने भी इसको मंजूरी दिया है। और उसी के आधार पर हम लोग पीएम जनमन अभियान देखे थे, पंचायती प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है, जिसमें था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना निर्माण, डिजिटल कनेक्टिविटी, इन सब को लेकर लगभग 9 क्षेत्र में ये काम किया जाएगा आदिवासी जनजाति न्याय महाअभियान के तहत। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। ये कहाँ हुआ था? अभी भारत का पहला बहुशक्ति वायुसेना युद्धाभ्यास हुआ था, नहीं विभिन्न देश ने भाग लिया था, लगभग 12 देश में भाग लिए थे। तरंग शक्ति वायु अभ्यास ये 2 चरण में हुआ था। पहला दक्षिण भारत में हुआ था, दूसरा राजस्थान में, दक्षिण भारत में तमिलनाडु के पास ये हुआ था। अभी मामला हुआ पंचेत बांध दामोदर नदी पे है और मैथन बांध बराकर नदी पर है। दोनों से पानी छोड़ दिया झारखंड सरकार ने, जिससे पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में बाढ़ आ गई थी। ये सब जो है ना दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो डीवीसी है, जो दामोदर नदी और उसकी सहायक नदी के आसपास जो परियोजना है, उसको कहा गया है भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसमें अत्यधिक पानी जमा हो जाने से इसको जब पश्चिम बंगाल के इलाके में छोड़ दिया गया तो उसमें बाढ़ आ गया था। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 बनी है ध्रुवी पटेल। अगला है बम्बई उच्च न्यायालय ने आईटी एक्ट जो है उसके 2021 के तहत अप्रैल 2023 में संशोधन किया गया था फैक्ट चेक यूनिट की। एक भारत सरकार ने घोषणा किया था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल के लोग यदि सरकार के खिलाफ किसी चीज़ का तथ्य अपलोड करेंगे सोशल मीडिया पे, किसी चीज़ का अपलोड करेंगे तो उसके खिलाफ जो है फैक्ट चेक यूनिट गठित किया जाएगा और वो यदि गलत होगा तो उसको तुरंत जो है सरकार जो है डिलीट कर देगी। और इस वजह से होगा क्या, तो सरकार अपनी योजनाओं को सरकार जो है गलत नैरेटिव को डिलीट कर पाएगी। तो इसके लिए हुआ क्या, तो बम्बई हाईकोर्ट में ये मामला गया और बम्बई हाईकोर्ट ने फैक्ट चेक यूनिट को कैंसिल कर दिया, कहा दिया कि असंवैधानिक है। जो 19(1) के तहत जो विचार व्यक्ति स्वतंत्रता दी गई है वो का इसका हनन करता है। आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार उसका हनन करता है। अनुच्छेद 1 का यह हनन करता है। इसके लिए बम्बई उच्च न्यायालय ने इसको कैंसिल कर दिया। कुछ दिन पहले भारत सरकार ने जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो था PIB, इसको जो है फैक्ट चेक यूनिट का दर्जा दिया था, जिसको भी सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने हैं अमरप्रीत सिंह AP सिंह। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने हैं श्री आलोक रंजन। अगला है भाई साहब, ये बहुत ही गजब हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके थे, वो पेजर डिवाइस रखते थे और वॉकी टॉकी, ये दोनों एनालॉग डिवाइस होते हैं। इसमें डिजिटल सिग्नल बहुत कम प्रयोग होता है। कहा जाता है कि इसको हैक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इजराइल की एजेंसी ने इसको हैक करके दिखा दिया। इसमें हुआ क्या, तो ये कंपनी जो है हिजबुल्लाह ने ऑर्डर किया था ताइवान की कंपनी को वॉकी टॉकी और पेजर डिवाइस बनाने का। उसके बाद ये कंपनी वापस ताइवान कंपनी से दे दी स्वीडन कंपनी को बनाने का। इसी बनाने के ट्रांसफॉर्म क्रम में एक जो है बैटरी के आसपास PETN नामक जो विस्फोटक पदार्थ है वो जो है वॉकी टॉकी और पेजर डिवाइस में रख दिया था इजराइल की तरफ से। पेंटेरिथ्रिटोटल टेट्रा नाइट्रेट इसका नाम है PETN का। इजराइल का सोच था कि जब इस सारे वॉकी टॉकी और सारे पेजर डिवाइस जब हिजबुल्लाह के सारे लड़ाके के पास पहुंच जाएंगे तब एक साथ सारे पेजर में विस्फोट किया जाएगा और सारे हिजबुल्लाह के लड़ाके एक साथ में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि इसी बीच में वहाँ जो है हिजबुल्लाह के एक इंजीनियर थे लड़ाके में, उसको ये बात की पता चल गई कि इसमें कुछ तो कुछ समस्या है। तो हिजबुल्लाह के लड़ाके में अंदर में इजराइल के
खुफिया विभाग के लोग भी काम करते थे उसके सेना बन के, हिजबुल्लाह के सेना बन के उसके लोग थे। तो वो सूचना दिए कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो लोगों को पता चल गया है। तो पहले इजराइल क्या करवाया, वो व्यक्ति को मरवाया और फिर डिवाइस करवा दिया, डिवाइस में विस्फोट कर दिया। तो PETN का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके बने श्रीलंका के राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूरिया। ये दोनों जो है लेफ्टिस्ट पार्टी से उम्मीदवार थे, जिनको बहुत मतलब सत्ता मिली, और ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। विश्व में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका बनी थी सुश्री भंडार नायके। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली UNGA की 79वीं 79 बैठक की अध्यक्षता करेंगे श्री फिलोमन यंग। ये कैमरून के रहने वाले हैं, और कैमरून की राजधानी कहाँ है, याओंडे। तो आप लोग याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 79वीं सत्र का हुआ अभी जो, उसका फिलोमन यंग अध्यक्ष थे, कैमरून या रहने वाले थे, उसकी राजधानी याओंडे। 97 ऑस्कर में नामित भारतीय फिल्म लापता लेडीज, बहुत अच्छी फिल्म है, आप लोग देखिएगा। इसमें कहानी है बीवी की अदला बदली हो जाती है शादी के बाद, तो लेडीज जो लापता वही का कहानी इसमें है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आर्टिकल 21 में ध्वनि प्रदूषण मुक्ति का अधिकार भी शामिल किया है। अजान और जो हनुमान चालीसा वाला जो विवाद चल रहा था, उसी के तहत उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है। केरल में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पहचान की गई है। इसका नाम है क्लेड 1B स्ट्रेन। तो आपसे पूछेगा क्लेड 1B स्ट्रेन क्या है, तो मंकी पॉक्स का वायरस है, मंकी पॉक्स का वेरिएंट है, तो ये खोजा गया है। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 बनी है रिया सिंघल, राजस्थान की रहने वाली है। अगला है एशिया पावर इंडेक्स, ये ऑस्ट्रेलिया की एजेंसी है, लॉबी थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया की, थिंक टैंक लॉबी द्वारा जारी किया गया। इसके तहत भारत जापान को पछाड़ कर जो है एशिया में तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बन गई है। पहला अमेरिका, दूसरा चीन और तीसरा भारत। ये जो है उस देश का भौगोलिक उपस्थिति के साथ साथ रणनीतिक उपस्थिति कितना है उसका भी दर्ज करवाता है। इसका जैसे आप लोग जानते हैं एशिया के कई सारे देशों में अमेरिका का सैन्य हवाई अड्डा है, नौसेना के साथ साथ नेवी बेस है, यानी एयरफोर्स का बेस है, तो इसके रणनीतिक उपस्थिति है। डियागो गार्सिया में भौगोलिक रूप से है। दक्षिण चीन महासागर के आसपास इनका कई सारे जहाज जो है हमेशा गश्ती करते रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पर इनका प्रभुत्व है, तो इसलिए अमेरिका का एशिया में बहुत बड़ा भौगोलिक और राजनीतिक उपस्थिति है। स्वर्ण भंडार के मामले में शीर्ष देश में अमेरिका, फिर जर्मनी और इटली है। भंडार के मामले में आप लोग याद रखिएगा, उत्पादन के मामले में नहीं। और भारत जो है 8वें नंबर पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में, जो किसके द्वारा जारी किया गया, बीपो के द्वारा, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत 133 देश में 39 स्थान पर रहा है, बहुत अच्छा रैंकिंग है। और स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल जिसको आईफा कहते हैं, आईफा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला है शाहरुख खान को जवान फिल्म के लिए। अभिनेत्री का अवार्ड मिला रानी चटर्जी के लिए। फिल्म मिला है एनिमल को। विधु विनोद चोपड़ा जो 12th फिल्म के डायरेक्टर थे उनको मिला है निर्देशक के लिए, जिसको हम लोग निगेटिव रोल कहते हैं, उसके लिए बॉबी देओल को मिला है एनिमल फिल्म के लिए। पार्श्व गायिका के रूप में शिल्पा राव को मिला है एनिमल फिल्म के रूप में। अगला है ऑपरेशन लिबर्टर। ये जो है भारत में जो CBI है उसके द्वारा लॉन्च, उसके साथ मिलकर मानव तस्करी को वैश्विक स्तर पर रोकने के लिए विभिन्न देश की एजेंसी, पुलिस, ये सब मिलकर किया गया है। अनुच्छेद जो 23 में दिया गया है भारत के संविधान में मानव तस्करी दुर्व्यापार के खिलाफ, तो उसी के लिए ऑपरेशन लिबर्टेरा लॉन्च किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 जो है डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। BNT 116 mRNA वैक्सीन किसके लिए बनाया गया है, तो लंग्स कैंसर के लिए, फेफड़ों के कैंसर के लिए लाया गया है। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल मुंबई में आयोजित हुआ है। भारत सरकार ने रेलटेल, SECI, NHPIC, SJVN को नवरत्न का दर्जा दिया है। अब इसमें नवरत्न क्या होता है, मीन रत्न क्या है, ये सब हम देखते हैं। मीन रत्न होता है 2 श्रेणी का, मीन रत्न 1 और मीन रत्न 2। पिछला 3 साल में लगातार कम से कम लाभ कमाया रहता है। इनमें से 1 साल का लाभ 30 करोड़ रुपया से होना चाहिए टैक्स देने से पहले का,
और सकारात्मक नेट वर्थ हो तो इसको हम लोग कहते हैं मिनीरत्न कंपनी है। भारत में मिनीरत्न श्रेणी 1 में कुल 51 कंपनी है। जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एंट्रिक्स है। एंट्रिक्स जो है स्पेस के क्षेत्र में काम करती है, भारत की वाणिज्यिक शाखा है। जैसे NSIL है ना, तो इसी एंट्रिक्स भी जो है वाणिज्यिक शाखा है। और मिनीरत्न 1 का दर्जा दे दिया, जिसका मतलब क्या है कि ये 500 करोड़ रुपये तक का निवेश करने का निर्णय अपने मन से ले सकती है संस्थाएं। अगला है मिनीरत्न श्रेणी 2, तो इसका क्या है, तो पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमाया गया हो, नेट वर्थ सकारात्मक हो तथा 300 करोड़ रुपये तक का निवेश का निर्णय इसमें दिया रहता है। जैसे मेकॉन लिमिटेड है, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम है। तो पहले जिस कंपनी को मिनीरत्न 2 का दर्जा मिलेगा तो 11 है, फिर उससे आप पढ़ जाइएगा तो मिनीरत्न 1 का दर्जा मिलेगा, फिर उससे आपको दर्जा मिलेगा नवरत्न 1 का। तो नवरत्न 1 में नवरत्न का दर्जा मिलेगा। तो जो कंपनी मिनीरत्न 1 का दर्जा प्राप्त है उसी को नवरत्न का दर्जा मिलेगा। प्रति इकाई शेयर, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, शुद्ध पूंजी लाभ, शुद्ध लाभ, उत्पादन लागत, ये सब मिला के इसका कुल स्कोर 60% या उससे अधिक होना चाहिए, तब जो है भारत में नवरत्न का दर्जा मिलता है किसी को। और भारत में कुल 25 कंपनी है, ये सब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेलटेल, नेशनल हाइड्रोकार्बन कॉर्पोरेशन, सतलज जल विद्युत निगम, ये सब है। और अगला है महारत्न कंपनी, जिसका 3 वर्षों का औसत वार्षिक व्यवसाय जो है 25,000 करोड़ रुपया से अधिक होना चाहिए। नेट वर्थ एनुअल एवरेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। औसत वार्षिक शुद्ध लाभ जो है 5,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। और उसका अंतर्राष्ट्रीय पहचान हो, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो, तो उसको कहा जाएगा महारत्न। और ये कुल 14 कंपनी भारत में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है 75वीं वर्षगांठ सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के दिवस के अवसर पे। इस झंडे को डिजाइन कौन किया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसमें जो वाक्य लिखा गया है, यतो धर्मस्तो जया, जहाँ धर्म है वहाँ जय, यानी वहाँ विजय है। यह महाभारत से लिया गया श्लोक है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें गहरा नीला झंडा है, उसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग और संविधान के किताब का इसमें है। और जो प्रतीक है सुप्रीम कोर्ट की इमारत और अशोक चक्र, इस दोनों में दिखाया गया है ये झंडा के रूप में। तो याद रहेगा सुप्रीम कोर्ट के झंडा। वायुसेना को प्रमुख बनाया गया है सुजीत पुष्पाकर धारकर को बनाया गया है। हॉकी इंडिया की 14वीं कांग्रेस बैठक जो है लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसके अध्यक्ष दिलीप तड़की हैं। खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 नीरज चोपड़ा को मिला है। खेल श्रेणी में धरती पर सबसे अधिक सतही तापमान, गर्म तापमान 82.5 डिग्री, सोच लीजिए 82.5 डिग्री तापमान दिया गया है डेरेस्टन, ईरान में। इससे पहले लीबिया के आसपास जो है 58 डिग्री टेम्परेचर तापमान दर्ज किया गया था, और उसको पार करते हुए 82.2 डिग्री तापमान जो है डेरेस्टन, ईरान में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न हम लोग का है, पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन लखनऊ में हुआ है। विषाणु युद्धाभ्यास राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है महामारी की तैयारी के लिए, यानी किसी प्रकार की महामारी है तो उससे बचाव के लिए विषाणु युद्धाभ्यास लाया राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन 2024 के तहत। नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है विधि और न्याय मंत्रालय तहत ने, नोटरी का संरक्षण करने के लिए, उसको बचाव करने के लिए, उसकी महत्ता प्रदर्शित करने के लिए लाया गया है नोटरी पोर्टल विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा। अगला हम लोग का है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का शुभारंभ किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का शुभारंभ किया है महाराष्ट्र में। एक जगह का नाम है लातूर, जहाँ की नॉलेज स्टैच्यू ऑफ नॉलेज बना हुआ है भीमराव अम्बेडकर जी का, वहीं लातूर महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का स्थापना किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनका उद्घाटन किया है। वृंदा ग्राम परियोजना और गीतावन परियोजना जो है, वृंदावन ग्राम परियोजना और गीतावन परियोजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हिमाचल प्रदेश विधायिका ने शून्यकाल परंपरा की शुरुआत की है। हम लोग जानते हैं भारतीय संसद में शून्यकाल का परंपरा है, यानी जो पहला प्रश्नकाल के जस्ट मतलब भोजन के बाद जो होता है, मतलब
शून्यकाल जो मतलब 12 से 1 बजे के बीच का समय होता है उसको भारतीय संसद प्रणाली में शून्यकाल कहा जाता है। और इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाया जाता है और उसमें प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको जो है कहा गया शून्यकाल कहा जाता है। और भारतीय संसद में यह परंपरा 1962 से शुरू हुई थी और विधानसभा में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शुरू करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार ने डेंगू को महामारी घोषित किया है, बहुत ही भयंकर बीमारी है, ये हर जगह लगभग फैल रहा है अभी। FWD पूछेगा तो FWD 200B नाम है। FWD 200B क्या है, तो भारत का पहला स्वदेशी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स लड़ाकू ड्रोन है, यानी मानव रहित विमान है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है ये। कौन? FWD 200B। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। प्रथम पुरुष थे मिहिर सेन, प्रथम फीमेल थी आरती साहा और सबसे युवा थी जिया राज। इंग्लिश चैनल कहाँ है, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में उत्तरी सागर में इंग्लिश चैनल स्थित है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव नई दिल्ली में हुआ है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा गठन हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम नई दिल्ली में है। भारत और फ्रांस के द्वारा इसकी स्थापना जो है फ्रांस के पेरिस में कॉप सम्मेलन के दौरान की गई थी। ब्रिक्स का जो बैंक है, क्या नाम है ब्रिक्स बैंक का? नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना कब हुआ? 2014 में। फोर्टलेजा घोषणा के द्वारा इसका स्थापना हुआ था। इसमें नए सदस्य के रूप में अल्जीरिया को शामिल किया गया है। ब्रिक्स के सदस्य देश के साथ साथ बांग्लादेश, मिस्र, UAE और उरुग्वे इसमें शामिल है, याद रखिएगा। ब्रिक्स में देश कौन कौन से हैं, तो BR ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के साथ साथ ईरान, बेलारूस और UAE और सऊदी अरब इसमें शामिल हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला है न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिश पर असम सरकार ने लागू कर दिया है। ये किस लिए था? वही न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति जो असम समझौता 1985 में हुआ था, उसी के लेके था कि किसको नागरिकता प्रदान किया जाए, किसको नागरिकता प्रदान नहीं किया जाए। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको निर्णय में कहा भी था कि 66A को जो है 6A को अवैध माना था। इसमें कहा गया था कि जो 1971 में 25 मार्च 1971 से पहले जो भारत में आ गए वो सब नागरिक माना जाएगा, जबकि वो लोग बोल रहे थे कि इसका डेट जो है 1951 रखा जाए, तो इसके खिलाफ सरकार में सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 हैदराबाद में हुआ है। इसका थीम था आर्टिफिशियल AI सभी के लिए उपयोगी बनाना। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत, जबलपुर, आगरा प्रथम स्थान पे, 3 लाख से 10 लाख की आबादी में फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, और 3 लाख से कम आबादी वाले शहर में रायबरेली, नलगोंडा और नालागढ़ को स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन महुआ के द्वारा दिया जाता है। छत्तीसगढ़ ने भारत का पहला कोविड-19 गंभीरता बायोमार्कर किट लॉन्च किया है। और एक बायोमार्कर किट है जो कोविड-19 वायरस जैसे ही फैलेगा तो उसकी कितनी गंभीरता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका जांच करने के छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया है। कैरहोटस पाइपराइस एक प्रजाति है जंपिंग मछली की, तमिलनाडु में इसको खोजा गया है। अगला है अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन ने पहली बाध्यकारी रूप से AI संधि पर हस्ताक्षर किया है। इसे फ्रांस में अपनाया गया, यानी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बाध्यकारी समझौता तीनों ने मिलकर किया है, USA, UK और यूरोपीय यूनियन ने। अगला है AL-31FP क्या है, तो सुखोई 30M का इंजन है जिसको हिंदुस्तान ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। भारत और UAE के बीच अभी कुछ दिन पहले UAE के जो शेख थे वो भारत आए थे, तो भारत और UAE के बीच असैन्य परमाणु समझौता हुआ है। देखिए असैन्य परमाणु समझौता मतलब होता है परमाणु का 2 यूज होता है, सैन्य और असैन्य। सैन्य का यूज किया जाता है बम बनाने, रक्षा क्षेत्र में, परमाणु मिसाइल बनाने में, और जो असैन्य है उसका उपयोग किया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में, यानी मानव कल्याण के लिए किया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का असैन्य परमाणु समझौता। इसमें जो है यूरेनियम का यूज किया जाएगा ऊर्जा बनाने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करने के लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य बना है नेपाल। साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर CFMC
समन्वय पोर्टल और साइबर कमांडो को गृह मंत्रालय द्वारा भी कुछ दिन पहले साइबर समन्वय प्लेटफॉर्म, साइबर कमांडो और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, ये सब जो भारत का I44C जो है, भारत सुरक्षा साइबर समन्वय केंद्र जो है, उसी के साथ मिल के ये सब योजना लॉन्च किया गया है। साइबर कमांडो, समन्वय प्लेटफॉर्म और साइबर फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर, जो साइबर अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं उसको तेज़ी से ख़त्म करने के लिए अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट की पर चर्चा किया था, जो भी एक प्रकार का साइबर अपराध ही है। करकुमा उमेंगेसिस हल्दी की एक नई प्रजाति है जो नागालैंड में मिली है। भुवनेश्वर उड़ीसा में देश का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन भुवनेश्वर उड़ीसा में। सिलिकॉन कार्बाइड क्या होता है? तो सिलिकॉन और कार्बन का एक मिश्रण होता है जिसको सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किया जाता है। और इसमें जब डोपेंट मिला, जैसे आप लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे या जो फिजिक्स अच्छे से पढ़े होंगे उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़े होंगे, पेंटावैलेंट ट्राइवैलेंट डोपिंग किया जाता है। तो वही जब डोपिंग प्रक्रिया अपना दिया जाता है तो ये अच्छे तरीके से सेमीकंडक्टर के रूप में कार्य करता है, तो उसको सिलिकॉन कार्बाइड कहा जाता है। इसका विनिर्माण संयंत्र भुवनेश्वर के उड़ीसा में किया गया है। सौरा जनजाति को आवास का अधिकार दिया गया है, जो कि मिनकिडिया समुदाय के तहत आता है, उड़ीसा में है। भारत में अभी तक 6 आदिवासी समुदाय को आवास का अधिकार मिला है। अगस्त वाले 2000 इससे पहले जो वीडियो है उसमें हम आवास का अधिकार क्या होता है, किस अधिनियम से मिलता है, भारत में किसको किसको मिला है, कितने PVTG हैं, आदर्श क्या है, सब का वर्णन हमने पिछले वीडियो में किया है। आप लोग इसको देखिए पिछले वीडियो का अगस्त वाले में। प्रोजेक्ट अभिशक्ति को नई दिल्ली द्वारा प्रतिभाशाली बच्चों तथा शिक्षकों की खोज के लिए लॉन्च किया है नई दिल्ली सरकार ने प्रोजेक्ट अभिशक्ति। सेंटिनल-2C उपग्रह है, फ्रांस से लॉन्च किया गया है एयरबस कंपनी के द्वारा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI नाम है, आप लोग लिख लीजिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल, मतलब कार्बन का उत्पादन होगा तो उसका अकाउंटिंग जो होगा उसमें कितनी फाइनेंस होगी, स्थिति क्या है वैश्विक स्तर पे, उसमें शामिल होने वाला भारत का प्रथम बैंक बन गया है। PCF में शामिल होने वाला कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत मंडपम नई दिल्ली में नागरिक उड्डयन पे दूसरा एशिया पैसिफिक प्रशांत का मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कहाँ? भारत मंडपम नई दिल्ली में, और भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसमें भाग लिया। चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप जो कि मॉरिशस, सीरिया और भारत के साथ हुआ था, हैदराबाद में खेला गया। तो इसका फाइनल जो है सीरिया हराकर भारत को हराकर जीता, नहीं सीरिया जीता है भारत को हराकर। अगला है भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन केंद्र। टील कार्बन क्या होता है? तो जो स्वच्छ आर्द्र भूमि होती है, ये मतलब आर्द्र भूमि जो मीठे पानी की आर्द्र भूमि होती है, गैर ज्वारीय आर्द्र भूमि होती है, उसमें जो कार्बन जमा रहता है उसको हम लोग टील कार्बन कहते हैं। तो टील कार्बन का अध्ययन करने के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में जो है वहाँ पे भारत का पहला अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया है। इंडो एस्टुटरी एलोगेरा क्या है? तो लुप्तप्राय कछुआ प्रजाति है। दमदमा झील हरियाणा में इसको खोजा गया है। याद रखिएगा दमदमा झील कहाँ? हरियाणा में है। सोनोबॉय क्या है? तो हाई एल्टीट्यूड सबमरीन वारफेयर है। ये अमेरिका जो है भारत को बेचेगा, तो आपसे पूछेगा सोनोबॉय क्या है, क्या भारत का स्वदेशी है, इंडिजीनियस है या खरीदेगा? तो भारत अमेरिका से खरीदेगा। हाई एल्टीट्यूड पर काम करने वाला ये सबमरीन वारफेयर है। 7वां ईस्टर्न ब्रिज युद्ध अभ्यास ओमान में भारत और ओमान के एयरफोर्स के द्वारा हुआ है। गलोब्बा जीनस की 6 नई प्रजाति। डांसिंग गर्ल का संबंध अदरक से है, मतलब ये क्या है? गलोब्बा जीनस की प्रजाति है और इसका डांसिंग गर्ल नाम दिया गया है। इसका अदरक से संबंध है और नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत में इसको खोजा गया है। काकाडू बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है, यह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है 16वां नंबर के, और भारतीय सेना ने इसमें भी भाग लिया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम में मणिपुर जो इनर लैंड परमिट है, इसमें सिक्किम को छोड़कर अभी भारत के बाकी 3 राज्यों में इसको इनर लैंड परमिट को बढ़ा दिया गया है सीमा को। 1873 में इसको अंग्रेज द्वारा शुरू किया गया था आदिवासियों का स्थानीय संस्कृति सभ्यता संरक्षित करने के लिए, विदेशी सीमाओं पर लोगों को अत्यधिक आवाजाही न हो इसके लिए।
भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको जाने के लिए परमिट लेना पड़ेगा, एक तरह से समझिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा उसमें जाने के लिए, वीज़ा की तरह ये होता है। लेकिन ये वहाँ के स्थानीय सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें लिखा रहता है कि आप किस काम से जा रहे हैं, उस एरिया में कितना दिन रुकिएगा, ये सब बात लिखा रहता है। उसको इनर लाइन परमिट कहा जाता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ये लागू है। चौथा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ। 5G फोन का 5th जनरेशन फोन का शीर्ष उत्पादक देश चीन, भारत और अमेरिका है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 2024 का आयोजन 14 सितंबर को हुआ है। थीम था पारंपरिक ज्ञान और AI के बीच सेतु के रूप में हिंदी। पारंपरिक ज्ञान और AI के बीच सेतु हिंदी है। MVN-BN ये टीका का नाम है। MVAN-BN टीका मंकी पॉक्स के इलाज के लिए WHO ने अफ्रीका में प्रयोग की अनुमति दी है। ये पहला टीका है जो मंकी पॉक्स के इलाज के लिए दिया गया है अनुमति। स्पेसफील्ड कंपनी ने भारत का पहला एरोस्पाइक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऐसा इंजन जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ अपनी क्षमता को मेंटेन रखता है। जनरली होता क्या है कि ऐसा होता है जैसे जैसे ये रॉकेट का इंजन हवाई के साथ ऊपर जाना शुरू करता है तो थ्रस्ट तो इसका बढ़ जाता है, लेकिन इसकी क्षमता तो थ्रस्ट धीरे धीरे क्षमता घटने लगती है। तो स्पेसफील्ड कंपनी ने ऐसा रॉकेट बनाया है जो अपनी ऊंचाई बढ़ने के साथ क्षमता को मेंटेन रखेगा, इसकी थ्रस्ट पावर घटेगी नहीं, तो ये रखेगा। ऑपरेशन चक्र 3 ये है क्या, तो विश्व के बहुत सारे देश मिल के जो है साइबर क्राइम के खिलाफ इसको चला रहे थे। उसी में भारत का CBI भी इसमें शामिल हुआ है और विश्व के कई एजेंसी इसमें शामिल है। तो साइबर क्राइम तथा वर्चुअली ठगी के खिलाफ इसको लाया गया है। विशाखापत्तनम में पनडुब्बियों से बचाव कैसे किया जाए, भारत मतलब सेना का ट्रेनिंग दिया गया था। उसका नाम था विनेत्रा ट्रेनिंग का शुरुआत हुआ था विशाखापत्तनम में पनडुब्बियों से बचाव के लिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा GBC राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो विशाखापत्तनम स्थित है उसको लगातार 6ठे वर्ष मिला है। चाइनालिसिस कंपनी के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश भारत है। यानी चाइनालिसिस एक विदेशी कंपनी है, इसका एक रैंकिंग आया, उसके अनुसार क्रिप्टो को बेचने खरीदने में भारत के नागरिक नंबर 1 स्थान पर आते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जीवन के लिए ओजोन और वैश्विक सहयोग के 35 वर्ष इसका थीम था। 35 वर्ष क्यों, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, उसी का 35वां स्थापना दिवस था, तो उसी में विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये हो गया हम लोग का विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसको 1989 से लागू किया गया था। तो 24 में उसके 25 वर्ष हो गए, इसीलिए इसको लागू किया गया। अगला है ऑपरेशन सद्भावना, बताए थे टाइफून यागी से प्रभावित क्षेत्रों के लिए लागू गया था। DP वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत जो DPIIT है, इस विभाग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कौन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, भास्कर प्लेटफॉर्म, जिसका फुल फॉर्म है भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री। ये प्लेटफॉर्म है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम अपना यहाँ पे सारी प्रक्रिया सारे प्रोसेस को अपना सकते हैं। DPIIT इसको लेके आया है। राजनीति इन पॉलिटिक्स के 5 दशक सुशील कुमार शिंदे की कथा है। इनकी हाल में मृत्यु हो गई है। भारत के पूर्व में गृह मंत्री भी रह चुके हैं जब PM थे मनमोहन सिंह जी। तापी परियोजना तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के बीच गैस पाइपलाइन परियोजना है, जहां तुर्कमेनिस्तान के जो है गिलगिस्ट क्षेत्र है वहां से पाइपलाइन शुरू होगी और अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत के में आके ख़त्म होगी। 18 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। ये तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र में इसमें काम हो गया है। अफगानिस्तान में ये काम हो ही रहा था कि बीच में तालिबान की सरकार आ गई, तो पुनः इस पर कार्य प्रारंभ हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा तापी परियोजना। अंकोर वाट मंदिर जो है कंबोडिया को में जो है टाइम ट्रेवल्स ने एशिया का सबसे फोटोजेनिक मतलब ऐसा स्थल जहां सबसे ज़्यादा फोटो खिंचाने लोग जाते हैं उसको फोटोजेनिक स्थल कहते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। अंकोर वाट मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसको राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। यह कंबोडिया में स्थित है।
चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन 2024 गांधीनगर गुजरात में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार लेके आई है। महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा सुभद्रा योजना के तहत उड़ीसा सरकार द्वारा। सीएम मोहन चरण मांझी जो है कहाँ के, उड़ीसा के सीएम है मोहन चरण। और झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, वो जो है उड़ीसा के अभी वर्तमान में राज्यपाल है। सिद्धेश्वर मंदिर त्रिपुरा में है, उनका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ ने किया था। 2026 का राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। पहले ग्लासगो में 2026 का, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ग्लासगो जो है यह जगह है स्कॉटलैंड में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये स्कॉटलैंड में एक जगह है ग्लासगो, और वहीं पे जो है 2026 का राष्ट्रमंडल खेल होगा। पहले ऑस्ट्रेलिया में होना था, बाद में इसको ऑस्ट्रेलिया ने करने से मना कर दिया, तो स्कॉटलैंड में होगा। इस क्षेत्र में अभी हाल में नोटिस आया है कि इस क्षेत्र से लगभग 7-8 खेल को बाहर कर दिया गया है, जिसमें क्रिकेट भी शामिल था। पिछला राष्ट्रमंडल खेल में महिलाओं का क्रिकेट T20 हुआ था, तो इसमें ग्लासगो में होगा, तो इसको क्रिकेट, बहुत सारे खेलों को बाहर कर दिया गया है, क्योंकि ग्लासगो जो स्कॉटलैंड, इसको कहना है तैयारी का समय कम मिला था, तो इसलिए। राष्ट्रमंडल होता क्या है, जितने भी देश ब्रिटेन के गुलाम रहे थे उन लोगों का एक संगठन है, उसको राष्ट्रमंडल कहा जाता है। न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल्स NGLV 30 टन पेलोड क्षमता वाला है, तो कहेगा NGLV क्या है, तो 30 टन पेलोड क्षमता वाला रीयूजेबल यानी पुनः उपयोग किया जा सकता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच नियमित किए गए हैं, कौन है, संतोष कश्यप। और मेल टीम के मुख्य कोच कौन है, तो क्रेग फुलटन। एडुसिटी उच्च शिक्षा का हब जो है नीति आयोग द्वारा मुंबई में प्रस्तावित है। जैसे एक एरिया होता है जहाँ की एजुकेशन रिलेटेड सारे कोचिंग होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, बुक की दुकान होगी, साइबर सेंटर, तो एक ऐसा एरिया जहाँ के एजुकेशन संबंधित हॉस्टल फैसिलिटी, रहने, लॉजिंग, फूडिंग, पढ़ाई सारा व्यवस्था हो, उसको एडुसिटी कहा जाता है। नीति आयोग ने मुंबई में स्थापित करने का निर्णय लिया है हायर एजुकेशन के लिए। ब्लाइंड साइट क्या है, तो ब्लाइंड साइट न्यूरालिंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एक तरह का 3D आयामी कैमरा होता है। आँख से जो व्यक्ति दिव्यांग है वो इसको देखने के, जैसे ही ब्लाइंड साइट कैमरा रूपी 3D आँख है, इसको जैसे ही आँख में लगाएंगे तो ये जो है मस्तिष्क में एक लिंक भेजेगा और उससे हम लोग सामने वाली वस्तुओं को देख सकते हैं। देश का छठा यूनिकॉर्न बना है मनी व्यू, और पहला कौन था, कृत्रिम। तो देश का छठा यूनिकॉर्न कौन बना है, मनी व्यू, और पहला, तो यूनिकॉर्न होता क्या है, तो वैसा स्टार्टअप, नया स्टार्टअप जिसका जो है बाजार मूल्य $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, $1 बिलियन से अधिक हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं यूनिकॉर्न। और पहला मनी व्यू था, पहला कृत्रिम था, छठा मनी व्यू है। अगला है उज्जैन मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा सफाई मित्र सम्मेलन का शुरुआत किया गया है। सफाई मित्र सम्मेलन कहाँ हुआ था, उज्जैन मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति महोदया द्वारा इनका शुरुआत किया गया। WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग को से खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। कुष्ठ रोग आप लोग याद रखिए, एक जीवाणु जनित रोग है जिसको लिपेरेसी भी हम लोग कहते हैं, और ये संक्रामक रोग है। इसको खत्म करने में दुनिया का पहला देश घोषित किया है जॉर्डन को। भारत में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसके तहत भारत के कई सारे सेंटर विश्व में अपना सेंटर खोल सकते हैं, और विश्व के विश्वविद्यालय भारत में सेंटर खोल सकते हैं। तो इसी के तहत जो है मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना वैश्विक केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। सड़क सुरक्षा पर भारत स्थिति रिपोर्ट आया है, IIT दिल्ली लेकर आया है। इसके अनुसार सड़क दुर्घटना मृत्यु वाला राज्य तमिलनाडु प्रथम स्थान पर है, जहाँ सबसे अधिक मृत्यु होती है। आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्या भाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना, दोनों का उद्देश्य लिखा हुआ है कौशल विकास और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। AVGCR, AVG क्या है, तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग, ये जो गेम होता है, एनिमेशन जो प्रक्रिया है, उस सब के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा मुंबई में। यानी इस क्षेत्र में बेहतर कार्य कैसे, इसमें खोज अनुसंधान कैसे है, इसके लोगों के लिए और अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, इस सब के लिए लाया गया है। कैंसर मूनशॉट पहल क्वाड देशों द्वारा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ लाया गया है। ह्यूमन पॉपुलेशन HPV ह्यूमन पॉपुलेशन वैक्सीन इसको कहते हैं।
इसको HPV को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहा जाता है, जो सर्वाइकल कैंसर का जिम्मेदार होता है। तो उसके लिए कैंसर मूनशॉट पहल लॉन्च किया है। क्वाड देश का जो भी सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, वहीं पे इसको लॉन्च किया गया है। 45वां हंगरी शतरंज ओलंपियाड का महिला तथा पुरुष दोनों वर्ग का खिताब भारत बना है। दोनों बहन जो है ये प्रज्ञानंद और रमेश बाबू उसी के और शैले जो है ये सब विजेता बने थे। भारतीय टीम महिला और पुरुष दोनों वर्ग में विजेता बनी है। फीडे के 100 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में मेल में जो है जूडिथ पोलगर हंगरी की बने हैं और फीमेल में मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के बने हैं। तो याद रहेगा फीडे के 100 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में। काकरापारा गुजरात के बाद देश का तीसरा जो है, काकरापारा में 2 है, उसके बाद तीसरा जो है प्रेशराइज वाटर हेवी वाटर जो है भारी जल युक्त जो है रिएक्टर जो है वो कहाँ शुरू होगा, तो रावट भाटा में शुरू किया जाएगा। अगला है फसाई। फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा राज्य खाद्य सूचकांक 2024 में केरल शीर्ष स्थान पे है, तमिलनाडु को सेकेंड और जम्मू कश्मीर को थर्ड स्थान रखा है। याद रखिएगा इस रैंकिंग में बिहार को शामिल ही नहीं किया गया था। HYDRA हाइड्रा अभियान तेलंगाना सरकार लॉन्च किया गया है। किसके लिए, अतिक्रमित किया गया आर्द्र भूमि, जमीन, पार्कों, तालाबों को मुक्ति करने के लिए। मुंबई में क्लीन द बीच अभियान 2024 का शुभारंभ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया था। संग्राम सिंह जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। पूछेगा जॉर्जिया गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं, तो बने हैं संग्राम सिंह। ICM इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स का पुरस्कार मिला है। यानी अंतर मंत्रालय के बीच में समन्वय स्थापित करने में ICMR को UN द्वारा पुरस्कार दिया गया है। CM नगर उन्नयन प्रकल्प परियोजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। स्वच्छता एवं पेयजल के लिए ये योजना है। भारत के पहले CO2 से यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल का पायलट प्लांट यानी पायलट के रूप में प्रयोग में सही रहा तो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। आधारशिला पुणे महाराष्ट्र में रखा गया है और इसका है 1.4 टन पर डे इसका लिखा गया है। इसको काम कौन करेगा, IIT दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड मिलकर करेगा CO2 से मिथाल बनने का। ये होगा क्या, तो कॉपर, जिंक ऑक्साइड, Al2O जैसे उत्प्रेरक की मौजूदगी में उच्च ताप तथा उच्च दाब पर अभिक्रिया कराई जाती है। फिर CH3OH को पानी और गैस के आसवन द्वारा अलग कर लिया जाता है। यानी COZNO Al2 जैसे उत्प्रेरक में जब अधिक अभिक्रिया होता है तब उच्च ताप पर अभिक्रिया होती है, तब जो CH3OH और बाकी जो मेटेरियल बनते हैं उसमें से पानी और गैस को अलग कर लिया जाएगा तो फिर CH4 बन जाएगा यानी मीथेन बन जाएगा। तो ये होगा मिथेनॉल बन जाएगा। तो ये रहेगा वुड स्प्रिट में और 15% डीजल के साथ ही इसको मिक्स करने की योजना होगा। इसका उपयोग कहाँ होगा, किसका, तो मेथनॉल का, तो वुड स्प्रिट में, और 15% डीजल के साथ मिथेनॉल को मिलाया सकता है। इथेनॉल को हम लोग किस में मिलाते हैं, पेट्रोल में, और मेथेनॉल को किस में मिलाते हैं, डीजल में। तो आप लोग याद रखिएगा मिथेनॉल और इथेनॉल। 32वां एकलव्य पुरस्कार 2024 मध्य प्रदेश के प्रत्याशा राय को मिला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यह दिया जाता है। यूएनए द्वारा भविष्य के लिए समझौता पहल की शुरुआत की गई, यानी भविष्य में कोई समझौता होगा उसके लिए यूएनए क्लिक है। लद्दाख में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथॉन 2 लॉन्च किया का सफल परीक्षण किया है। यानी ऐसा ड्रोन है जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में अच्छे तरीके से काम करेगा। हिम ड्रोन एथॉन उसको कहा गया है। संख एयरलाइन, कहाँ का संख एयरलाइन, उत्तर प्रदेश का संख एयरलाइन को नगर विमानन मंत्रालय ने NOC दे दिया है। यानी ये अब जो है हवाई जहाज को अपने क्षेत्र में उड़ा सकता है, यानी इसको यात्री विमान के रूप में उड़ाया जा सकता है। कलिंग नगर उड़ीसा में टाटा ने भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस सुविधा का प्रारंभ किया है, शुरू किया है। तो पूछेगा आपसे कि ब्लास्ट फर्नेस सुविधा का शुभारंभ टाटा ने कहाँ किया है, कलिंग नगर उड़ीसा में। पूना एयरपोर्ट का नया नाम संत तुकाराम एयरपोर्ट हो गया है। संत तुकाराम महाराष्ट्र के सबसे बड़े संत थे तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है। राष्ट्रीय अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मतिथि के स्तर पर। दिलीप ट्रॉफी 2024 के विजेता इंडिया ए बना है, इंडिया सी को हराकर। इसमें हराया नहीं गया है, मतलब पारी के बढ़त के आधार पे और जिसका पॉइंट सबसे अधिक था तो उसके आधार पर इंडिया ए को विजेता घोषित किया गया है। समुद्री क्षेत्रों की रक्षा के लिए
क्वाड ने 2025 से मैत्री पहल लॉन्च करने का प्रयास किया। एक तो बताए थे मून शॉट मिशन, इस बार जो क्वाड की बैठक हुई है उसमें 2-3 चीज़ की चर्चा की गई। तो एक मून शॉट मिशन, एक मैत्री पहल, तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कहेगा मून शॉट पहल किसने लॉन्च किया? क्वाड ने। मैत्री पहल किसने लॉन्च किया है? क्वाड ने, समुद्री क्षेत्र की रक्षा के लिए। अगला है BBNG समझौता। ये मतलब हुआ कि बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुडिक्शन, मतलब जो हम लोग का एक क्षेत्र होता है, जैसे हम लोग 12 नौटिंकल मील, 24 नौटिंकल मील और 200 नौटिंकल मील, तो 200 नौटिंकल मील से जो बाहर का क्षेत्र होता है उसको हम लोग खुला समुद्र कहते हैं, और बियॉन्ड द नेशनल जुडिक्शन इसको ये क्षेत्र कहा जाता है। तो जो खुला समुद्र है, हाई सी इसको कहा जाता है, उस हाई सी में, उच्च समुद्र में जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जाए उसके BBN समझौता हुआ है, और भारत इसमें भी शामिल हो गया है। अब पूछेगा आपसे अभेद क्या है, ABHED अभेद क्या है? तो DRDO और IIT दिल्ली द्वारा लॉन्च किया गया हल्का वजन वाला बुलेट प्रूफ जैकेट है जो सेनाओं को पहनने में यूज आएगा। CM 7 योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा मेधावी छात्रों के लिए लॉन्च किया गया है। त्सांग यांग ग्यात्सो पीक जो है अरुणाचल प्रदेश की एक चोटी है जो हाल फिलहाल में चर्चा में थी। त्सांग यांग ग्यात्सो पीक। जापान के नए PM बने हैं शिगेरू इसावा। कौन बने हैं? जापान के नए PM। इथेनॉल के उत्पादन उपभोग में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। इथेनॉल के उत्पादन में प्रथम स्थान पे ब्राजील है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे भारत है। उत्पादन और उपभोग में आ गया है। ये प्रथम स्थान चीन गलत है, प्रथम स्थान ब्राजील, दूसरा अमेरिका, तीसरा जो है भारत है, चौथा चीन है। आप लोग याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। L69 देश, लिस्ट डेवलप्ड कंट्री 69 देश ऐसे देश हैं, और C10 यानी एल्यूजनिक आम सहमति यूएनएससी में सुधार की पेशकश की, तो ये ऐसे देश हैं कंट्री 10 और लिस्ट डेवलप कंट्री 69 जो है ये है। इसमें ये जो एल्यूजनिक आम सहमति यूरोपीय यूनियन का सदस्य है। इन सब देशों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 देश को वीटो का अधिकार है, जिसका वजह से कोई भी कार्य सही से नहीं हो पाता है, तो उसके लिए जो है हम लोग ये सुधार का घोषणा किया है, तो आप लोग को याद रहना चाहिए। अगला 7वां पोषण माह मनाया गया। सितंबर माह को 7 सितंबर माह को हर साल पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। ये 7वां माह था, इसको 2018 से शुरू किया गया था। तो इसमें महाराष्ट्र जो है इस उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा था। हरसिल गांव और गुंजी गांव उत्तराखंड को जीवंत ग्राम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो आपसे पूछेगा हरसिल गांव और गुंजी गांव कहाँ है? उत्तराखंड में। इनको जीवंत ग्राम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है, तो याद रहेगा हरसिल गांव और गुंजी गांव। अगला है मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार पेपरलेस यानी वहाँ एक पंचायत उपचुनाव हुआ था, उस पंचायत उपचुनाव में बिना पेपर के निर्वाचन करने का प्रयोग किया, जो कि सफल रहा है। आगे इसको निर्वाचन आयोग द्वारा व्यापक पैमाने पर देश में प्रयोग किया जा सकता है। सेंट मार्टिन द्वीप बहुत ही हाल फिलहाल में चर्चा में था, कहा जाता है इसी वजह से शेख हसीना की सरकार चली गई। अमेरिका ने सेंट मार्टिन द्वीप पर एक नवल बेस बनाने के लिए शेख हसीना सरकार से अनुमति मांगी थी, उन्होंने देने से इनकार किया। कहा जाता है उन्होंने शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह भड़का दिया, ऐसा चर्चा में है। ये बांग्लादेश संप्रदाय है, कॉक्स बाजार के पास यह नज़दीक है, 1.73 किलोमीटर लंबा है और 36 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है। बांग्लादेश का एकमात्र प्रवाल द्वीप है और टेक्नोफ प्रायद्वीप का भाग है। प्रवाल द्वीप क्या होता है? जिसको हम लोग एटॉल या मूंगा चट्टान कहते हैं। एक कोरल रीफ होता है जिसकी जो त्वचा होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और जब वो जीव मरते हैं तो उसका कैल्शियम कार्बोनेट एक दूसरे के ऊपर मरते जाता है, तब जाके वो चट्टान बन जाता है, उसका सिरा जो है समुद्र से ऊपर आ जाता है, उसको हम लोग एटॉल ये प्रवाल द्वीप कहते हैं। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली की शुरुआत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली शुरू किया गया है। किसानों को कीट निवारण एवं प्रबंधन के बारे में सही तरीके से जानकारी दिया जाएगा। यह AI आधारित पहल है। कीटनाशकों का सही एवं उचित प्रयोग करना, मृदा प्रबंधन करना, पैदावार बढ़ाना, कीटनाशक का प्रयोग सही तरीका से किया जाए जिससे मृदा गुणवत्ता भी बनी रहे, लोगों के स्वास्थ्य पर उसका नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़े और उत्पादन भी अच्छा हो। इसके लिए कीटनाशक अधिनियम 1968 भारत में लॉन्च किया गया है, और इसी के तहत कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 भारत सरकार द्वारा लाया गया था। तो आप लोग को याद रहेगा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020।
चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यूकॉन नदी है अलास्का के रूस में, इस वजह से कह रहा है कि परमाफ्रॉस्ट का बर्फ जो है इस इलाका में, परमाफ्रॉस्ट क्या होता है तो बर्फ, पहाड़ी चट्टानों में बर्फ के चट्टानों के नीचे जो जीवाश्म दबे होते हैं उसको हम लोग परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो यूकॉन नदी जो है वो इस इलाका को प्रभावित कर रही है, तो उसके लिए ये चर्चा में था यूकॉन नदी। तो आपसे पूछा सकते लोग यूकॉन नदी कहाँ है, अलास्का के रूस भाग में है। परमाफ्रॉस्ट क्या है तो बर्फ या चट्टान में दबे जीवाश्म होते हैं। कहा जाता है कि परमाफ्रॉस्ट पिघलेगा तो इसमें भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड दबे हो सकते हैं, और इस मात्रा से इससे वायुमंडल जो है और अत्यधिक मात्रा में गर्म होगा, इसलिए ग्लेशियर पिघलने के प्रभाव ये भी हो सकता है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार मिला है श्री धीरज मोहन जी बनर्जी को, और कुल 21 को मिला है, कुल 3 श्रेणियों में। शिवलूच ज्वालामुखी है कामचटका प्रायद्वीप रूस में, कहाँ है तो शिवलूच ज्वालामुखी कामचटका प्रायद्वीप रूस में है, जहाँ हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ था। टीबी सोमनाथन समिति अभी गठन हुआ था, नवाब सिंह समिति बताए थे किसानों के लिए, विजय राघवन समिति बताए थे डीआरडीओ में सुधार के लिए, फिर बताए थे एक रवि नामनाथ कोविंद समिति हुआ था एक देश एक चुनाव के लिए, श्री राधा कृष्णन समिति था परीक्षा में पारदर्शिता के लिए, इसी तरह टीबी सोमनाथन समिति है वन पेंशन, वन ओपीएस और जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू नेशनल पेंशन स्कीम है उस दोनों का मूल्यांकन करना, तथा यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो भी लॉन्च किया गया है उस किताब से पूछेगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो भी लाया है वो किस समिति की सिफारिश पर लाया गया तो टीबी सोमनाथन समिति की सिफारिश पर लाया गया, और इसको 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इसको अपना लिया है। लेप्टोस्पाइरस जो एक जीवाणुजनित बीमारी है, इसका मामला केरल में दिखाया गया है। एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी क्या होती है तो ऐसी बीमारी जो आदमी से मतलब जानवरों से मनुष्यों में फैलती है उसको हम लोग जूनोटिक बीमारी कहते हैं। जैसे रेबीज, कुत्ता काटा तो मनुष्य में फैल गया, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य चंगारू में फैल सकता है, तो इसको हम लोग जूनोटिक बीमारी कहते हैं। इसका वाहक कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, पशु पक्षी हो सकता है, हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, इसको हम लोग जूनोटिक बीमारी कहते हैं। विज्ञान धारा योजना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 3 घटक योजनाओं को मिलाकर लॉन्च किया है विज्ञान धारा योजना। साइंस एंड टेक, संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास, नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती के लिए इसको लॉन्च किया गया है। वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 2021 से 25-26 के लिए 5 साल के लिए लॉन्च किया गया है। इतना 10,579 करोड़ रुपये के लगभग साथ। पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, जो यूरोप का मैप आप देखिएगा तो यूरोप का जो पूर्वी भाग है वो अलास्का जो वो मतलब उत्तरी द्वीप के ध्रुव के आसपास पड़ता है, बहुत ही पिछड़ा इलाका है। तो उस क्षेत्र में रूस अपना विकास गतिविधि कराना चाहता है, उस क्षेत्र में विश्व के देशों को निवेश आकर्षित करना चाहता है। तो उसके लिए हर साल रूस जो है पूर्वी आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का आयोजित करता है। ये 2015 से इसको स्थापित किया गया है। इस बार का मंगोलिया में हुआ है, और इसका शुरुआत जो है व्लादिवोस्तोक जो है उसी का इसका हुआ था, पूर्वी आर्थिक शिखर मंच का, हर साल वहीं होता था। ऑपरेशन कवच 5.0 मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ दिल्ली पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है ओपन एआई कंपनी जो है जो चैट जीपीटी लेके आई थी उसी के द्वारा शुरू किया गया है। ओपन एआई कंपनी द्वारा प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी एआई मॉडल को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडल बनाने के लिए। CSHE बॉक्स जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यौन उत्पीड़न एवं शिकायत दर्ज करना निगरानी करने के लिए एक पोर्टल है, क्या नाम है उसका, सी बॉक्स। ये चर्चा में था कुछ दिन पहले जब बंगाल में रेप केस हुआ था उसके बाद। अगला है सरदार सरोवर, अगला हम लोग का है बवेरियन नॉर्डिक। क्या है तो पहली वैक्सीन है जिसे WHO ने मंकी पॉक्स के खिलाफ अनुमति दी है, बवेरियन नॉर्डिक। इसको ब्रिटेन की कंपनी ने बनाया है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी में है, ऊपर है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इससे लाभान्वित राज्य है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है, नेपाल बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां सदस्य कौन बना है, नेपाल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा। गैलीथिया की खाड़ी है। भारत में कुल 12 बंदरगाह पहले से बड़े बड़े बंदरगाह, 13वां बंदरगाह भारत सरकार ने गैलीथिया की खाड़ी बनाने का निर्णय लिया है।
और ये बंदरगाह जो है भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में इसको निर्मित करने का निर्णय लिया है। ये हब क्या होता है, जैसे बड़े बड़े जैसे हम लोग सिंगापुर को जानते हैं, ये सब देश ऐसे हैं, ये ऐसे मार्ग पर उपस्थित है जहाँ विश्व के जहाज पार करते हैं तो वहाँ के जहाज भोजन पानी के लिए, तेल भरवाने के लिए वहाँ रुकते हैं। उसी तरह से गलथिया की खाड़ी जो है ग्रेट निकोबार में, भारत सरकार वहाँ भी ऐसा हब बनाना चाहता है जहाँ विश्व के जहाज अपना स्टे करे, रुके, उसको एक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये हो गया गलथिया की खाड़ी। पीएम किसान मानधन योजना जो है 5 साल इसके पूरे हो गए थे। 12 सितंबर 2019 को ये शुरू किया गया था। इसका रजिस्ट्रेशन करने में बिहार जो है प्रथम स्थान पे है 3.4 लाख रजिस्ट्रेशन के साथ। दूसरे स्थान पे झारखंड है, नहीं सबसे अधिक किसान बिहार रजिस्ट्रेशन किए हैं। उम्र सीमा इसमें क्राइटेरिया क्या था, 18 से 40 वर्ष के किसान जो है इसमें कुछ अपना योगदान देंगे, अंश अदान करेंगे, उसमें पैसा सरकार भी देगा। और 60 वर्ष पूरा होने पे किसान को प्रति माह 3000 रुपया पेंशन मिलेगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री श्रमिक मानधन योजना था, जिसमें वो श्रमिक जिसका वेतन 15,000 रुपया महीना से कम है वो लोग इसमें लाभ उठा सकते थे और उसको भी 60 वर्ष पूरा होने पे 3000 रुपया पेंशन मिलेगा। 15 विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इसमें 15 लोग का नाम है, तो नाम आपसे नहीं पूछेगा। यदि आप किसी स्टेट विशेष राज्य के रहने वाले हैं तो उस लिस्ट से आपसे पूछा सकता है। हालांकि इस बार बिहार के किसी लोगों का नहीं मिला है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 15 लोगों को दिया गया है। जो नर्स मिडवाइफ जो होती है वो अच्छी काम करती है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 1973 से ये शुरू किया गया है। अगला है, यूएनओ ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है और 2024 क्या है तो कैमलिट्स वर्ष है और 2025 को एक और वर्ष घोषित किया गया यूएनओ ने द्वारा, क्वांटम वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन सम्मेलन 2024 भारत में होगा। टाइफून बेबिंका चीन में आया है, थाईलैंड द्वारा नामकरण किया गया था। अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसकी शासी निकाय की परिषद की पहली बैठक आयोजित किया गया है। पहले भारत में प्रधानमंत्री नेशनल रिसर्च फाउंडेशन था, उसको पुनर्गठित करके और 1-2 और विभाग को मिला के एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया गया। उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। पदेन अध्यक्ष में विज्ञान जो विभाग के मंत्री होते हैं वो होते हैं और शिक्षा मंत्री इसके पदेन उपाध्यक्ष होते हैं और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक के अधीन ये आता है। दक्षिण कोरिया में AI के जरिए जल को स्वच्छ किया गया और विश्व में ऐसा करने वाला दक्षिण कोरिया पहला देश बना है जिसमें AI का प्रयोग करके पानी को शुद्ध किया गया दक्षिण कोरिया में। दूसरा, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का सेमिनार का आयोजन नेवल बार कॉलेज जो है युद्धाभ्यास में किया गया है और 1997 से शुरू हुआ है और 23 सदस्य देश है। नेशनल इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन 1997 में शुरू हुआ है और इसमें कितने देश हैं, 23 सदस्य देश हैं। इंडियन इसका सेमिनार हुआ है कहाँ, तो नेवल बार कॉलेज है गोवा में, वहीं पे हुआ है। भारत जेन क्या है, तो भारत जेन दुनिया का पहली सरकारी रूप से विकसित लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल है भारत में, यानी भारत सरकार इसमें पैसा खर्च करेगी, ये किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा नहीं बल्कि भारत सरकार इसको करेगी। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा और ये 22 भाषा जो संविधान में है उसमें AI मॉडल बनाना है, क्योंकि जो भी AI मॉडल आ रहे हैं या तो वो इंग्लिश को बढ़ावा दे रहे हैं या हिंदी या कुछ लैंग्वेज को, बाकी जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज पीछे छूट जा रहे हैं AI के मॉडल में, तो उसको पर बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत जेन पर शुरुआत किया है। शहरी शासन सूचकांक 2024 प्रजा फाउंडेशन द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें केरल पहले स्थान पर, ओडिशा दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। 4 मानदंड आधारित है इसको निर्धारित करने के लिए, वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता, नागरिक भागीदारी और प्रशासनिक दक्षता। इस आधार पर शहरों की रैंकिंग दी जाती है प्रजा फाउंडेशन द्वारा। अगला एक बीमारी है, पंजाब के जो CM भगवंत मान है उनको बीमारी हो गया था कुछ दिन पहले, नाम था लेप्टोस्पायरोसिस बीमारी। ये जीवाणु से नहीं बैक्टीरिया से बीमारी होता है, ये जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब ये पशु से भी आदमी को फैल सकता है और ये संक्रमित है, यानी एक आदमी से दूसरे आदमी को भी बीमारी हो सकता है। इसका लक्षण क्या है, सर में दर्द देगा, उल्टी होगा, त्वचा पर चकत्ते यानी दाग आ जाएंगे, पीलिया हो सकता है। तो इसका बीमारी का नाम है लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण। ये एक बीमारी है जो पंजाब के CM को हुआ था। हेलन चक्रवात आया था अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पे, हेलन चक्रवात। कोलंबो प्रोसेस, ये बहुत प्रोसेस है जो हाल फिलहाल में चरबरा में था।
कोलंबो प्रोसेस क्या है? तो श्रम भाग प्रवास और प्रवासी श्रमिकों के मुद्दों को बातचीत करने और इस जो श्रमिक विदेश जाते हैं उसको हम लोग प्रवासी श्रमिक कहते हैं। तो उसके मुद्दों को समझाने, सुलझाने और जिस देश में वो जाएंगे उस देश में उसकी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया एक क्षेत्रीय परामर्श मंच है। कौन है? तो कोलंबो प्रोसेस। इसमें दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया के 12 सदस्य देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 2003 में कोलंबो में किया गया था। यह गैर बाध्यकारी मंच है और जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन है, प्रवासन संगठन का सचिवालय इसको तकनीकी सहायता देता है। और ये चर्चा में क्यों था? तो भारत 2024 से 26 यानी 2 वर्ष के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। अगला है G4, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद। उसमें सुधार की बात करता है। भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान ये सब देश अस्थायी सदस्यता की मांग करता है। चीन को छोड़कर बाकी चारों जो वीटो पावर हैं वो इसके पक्ष में है, लेकिन चीन इसको नहीं लागू करना चाहता है। और जो यूएनएससी का एक वीटो पावर है, तो कोई भी देश यदि उसमें वीटो कर देता है तो वो मुद्दा वापस बाहर हो जाता है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क, मिनरल्स सिक्योरिटी फाइनेंस नेटवर्क जो है अमेरिका द्वारा 2022 में स्थापित किया गया था। इसमें हाल ही में दक्षिण कोरिया, जापान और भारत इसमें शामिल हुआ है। इसमें पहले 14 देश यूरोपीय यूनियन है। इसका काम क्या है? जो महत्वपूर्ण खनिज है, क्रिटिकल मिनरल है, जिससे सेमीकंडक्टर बनाने में यूज होता है, आर्गियम, गैलियम, इंडियम, ग्राफीन, इन सब चीज़ों का खोज अनुसंधान को बढ़ावा देना, इसमें निवेश करना, सहयोग करना और आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना वर्तमान में चीन का इसमें प्रभुत्व है। वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फसाई ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली, सेंट्रल पेंशन भुगतान प्रणाली का सिस्टम जो है उसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारियों को पेंशन योजना के लिए मंजूरी दिया है। सारथी ऐप, ONDC, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स जो है भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे अमेजन होता है, जैसे फ्लिपकार्ट होता है, जैसे मिंत्रा है, सिटी है, वैसे ये सब प्राइवेट संस्था है। इसके भारत सरकार के एक सरकारी प्लेटफॉर्म ONDC, जहां आप लोग अपना सामान को खरीद और बेच सकते हैं। तो ये अभी वर्तमान में सिर्फ इंग्लिश और हिंदी भाषा में उपलब्ध है। उसको अन्य भाषा यानी 22 भाषा में उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने भाषणी क्या है? एक है जो भाषाओं को 22 भाषा में बदलता है, उसके लिए भारत सरकार ने भाषणी से समझौता किया है कि ई-कॉमर्स को 22 भाषाओं में लॉन्च किया जाए ताकि इसकी पहुंच सभी तक होगा। और फ्लिपकार्ट, अमेजन ये सब जो जिसका मार्केट में मोनोपोली है, जिसके वजह से भारत के छोटे दुकानदारों को घाटा हो रहा है, उसके घाटा को कम किया जाए। ONDC पे आप लोग अपना घरेलू सामान बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये एक अमेजन, फ्लिपकार्ट की तरह काम करता है। अगला है तूतीकोरिन, कहाँ है? तमिलनाडु में। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का शुभारंभ किया गया वहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा। ये जो कंटेनर टर्मिनल है, ये बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन में, BO चिदम्बरम बंदरगाह, उसी के अंदर ये आता है। और ये पूर्वी तट का बंदरगाह है। भारत में पूर्वी तट के बंदरगाह कौन कौन है? कांडला पश्चिमी तट का है। एक है उड़ीसा में पारादीप, हुगली है कोलकाता में, और तूतीकोरिन और चेन्नई है तमिलनाडु में। तो ये भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह हो गए। और विशाखापत्तनम भी पूर्वी तट के बंदरगाह है। पश्चिमी तट के कहाँ कहाँ है? तो मुंबई में है, नवासिवा मुंबई में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, फिर कांडला गुजरात में है, फिर केरल में है, पश्चिमी तट के वेस्ट कोस्ट पे, उड़ीसा है ईस्ट कोस्ट पे। तो ये सब हो गया पूर्वी तट पे। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NAFID, इसकी स्थापना 2021 में हुआ था। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने इसको RBI के आदेश के RBI के परामर्श लेकर सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के रूप में मान्यता दिया है। जो भी संस्थान जिसके पास 51% पूंजी सरकारी होता है, राज्य सरकार के पास उसका संस्था होती है, उसको भारत सरकार सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में नामित कर सकती है। ये क्या करेगा? तो भारत में अवसंरचना निर्माण को, विकास को बढ़ावा देगा। कहीं रोड बनेगा, सड़क बनेगा, बिजली निर्माण होगा, पुल बनेगा, उसको ये संस्था ऋण देती है, दीर्घकालिक ऋण।
अंतिम आज हम लोग देखते हैं इसका प्रश्न का आज अंतिम प्रश्न इस वीडियो का अगस्त सितंबर माह का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अधिकृत शेयर पूंजी, पहले इसका अधिकृत शेयर पूंजी मात्र 50 करोड़ था, इसको अब बढ़ा के 500 करोड़ कर दिया। शेयर पूंजी मतलब मार्केट पूंजी क्या होती है, तो एक पूंजी का दाम गुने कुल पूंजी की संख्या को हम लोग कुल शेयर पूंजी कहते हैं। तो उसको 50 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ कर दिया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ, 1992 में, 1994 से संचालित है। निफ्टी इसका सूचकांक है, इसमें टोटल 50 कंपनी अधिकृत है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसका सेंसेक्स उसका सूचकांक है। सेंसेक्स गिरता बढ़ता है। 1875 में स्थापित हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पहला शेयर मार्केट है, इसमें 30 कंपनी है। सच्ची बात है। निफ्टी में कितना है, 50 कंपनी। तो आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, इसमें हमने एक माह के अंतर्गत एसपीडी, क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण जितने भी थे सारे का मैंने इसमें सार उपलब्ध कराया है, जो सभी प्रतियोगिता यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बिहार बीपीएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। और बाकी हम इसी तरह से कोशिश करेंगे पुनः आगे सारे 2024 के सारे मंथ का वीडियो अपलोड करने का। बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।